नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर के ईरान को निपटाने में लगे हैं, लेकिन ईरान का जो पलटवार है वो अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ रहा है और उनके चेलों पर भी भारी पड़ रहा है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं और नेतन्याहू की तो हालत ही आप कल्पना मत करिए। बौखलाया हुआ ये ट्रंप ईरान का कुछ करे न करे, लेकिन उसने भारत वाले जो 56 इंची हैं उनको बेइज्जत कर दिया है। इस बौखलाहट में क्या उसके सामने कोई और नहीं आया? स्टारमर से नहीं निपट पाया, स्पेन ने उसकी क्लास लगा दी, यूरोप के तमाम देशों ने उसको आंखें दिखा दी, लेकिन उसके एक दांव से, जिसे भारत में अंधभक्त और गोदी मीडिया के एंकरानी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, वो हमारी संप्रभुता पर सबसे करारा हमला है। उसका जश्न मनाना, आप मान लीजिए कि गुलामी का जश्न मना रहे हैं। अब अमेरिका के हुक्म की तामील करेंगे मोदी। विश्वगुरु, वर्ल्ड लीडर, डंकापति, भाषणवीर, ये अमेरिकी हुक्मों को मानेंगे सर झुका करके। जी हुजूर, ये करेंगे। और ये नौबत आई है तो राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो गया संसद का, हाल ही का। राहुल गांधी एक तरफ तमतमाए हुए हैं, विपक्ष भड़का हुआ है। सारा मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर इस देश के स्वाभिमान और सम्मान को रत्ती भर भी जो लोग समझते होंगे। मातृभूमि, भारत माता की जय, ये नारों में नहीं होता है, इसे जीना पड़ता है। ये वंदे मातरम, ये सिर्फ गाने से और कानून बनाने से नहीं होता है। कहोगे वंदे मातरम और अमेरिका के सामने झुक जाओगे। अमेरिका आपकी संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को बार बार कुचलेगा, तो कैसा वंदे मातरम? वो चुनावी भाषणों में भारत माता की जय, भारत माता की जय, इससे नहीं भारत माता की जय जयकार होती है। भारत माता की जय जयकार होती है जब दुनिया में भारत माता जो है माथा ये गर्व से उठा रहे। भाव को लाइए, जरा खबर देखिए, ये जोड़िए भाव को। स्वागत है भाव। खबर लाइए, एक एक करके हेडलाइन दिखाइए थोड़ा रफ्तार में, क्योंकि कंटेंट बहुत है। ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत को बड़ी राहत, ये हेडलाइन पढ़िएगा बस। इसके बाद अगर हेडलाइन खाली दिखा के खबर बंद कर दें तो इस देश के जागरूक लोग उसके आगे अपने आप ही डिबेट कर लेंगे 1.5 घंटा। ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत को बड़ी राहत, ट्रंप ने दी 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की छूट। जैसे ऐसा लग रहा है हमारा बाप है ट्रंप, उसने 30 दिन की छूट दी है भारत को, बड़ी राहत ट्रंप ने छूट दी। हम क्या है, उपनिवेश है उसके, उसके चेले हैं, उसके हुक्म पर चलेंगे? वो हमको छूट दे रहा है और हमारे यहाँ हेडलाइन लग रही है। चेंज करिए और हेडलाइंस देखिएगा। यहां पर इस देश के लोगों को घोषित तौर पर मैं कहता हूं मूर्ख मान लिया है इन लोगों ने, तभी ये हेडलाइंस लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। और हेडलाइन पीछे से आई होगी कि लगाओ, रूसी तेल खरीद सकता है भारत, मना करने वाले अमेरिका ने ही दी छूट। क्या है वजह? देखिए, इसमें डबल बेइज्जती लिखा है इसने, मना करने वाले अमेरिका ने दी छूट। पहले वो मना किया, तभी जो है पहली बेइज्जती की थी कि वो कौन होता है मना करने वाला, और छूट दी। डबल यहां पर बेइज्जती बता रहा है हेडलाइन, जस्ट वाली हेडलाइन। आगे चलिए, आगे चलिए। भारत 30 दिन तक खरीद सकेगा रूस का कच्चा तेल, ईरान जंग के बीच अमेरिका ने दी छूट। देखिए, बंपर ऑफर मिला है अमेजन का, जैसे आता है ना सेल। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मिली 30 दिन की स्पेशल छूट। ये जागरण है, थोड़ा सा ज्यादा इसने जीभ लंबी निकाली है। 30 दिन की स्पेशल छूट, ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने दी खुशखबरी। वाह, ट्रंप ने खुशखबरी दी हमें खरीदने के लिए, हमें तेल खरीदने के लिए। कुछ दिन बाद ट्रंप कहेगा कि अच्छा एक दिन चलो, आज सुबह शाम दोनों टाइम खाना खा लो भारत के लोगों। चलिए आगे चलिए। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस है जिस पर गर्व करते हैं, लेकिन जैसे हिंदी संस्करण उसका होता है ना, वैसे ही उसके बाद ये भी पनौती हो जाता है। जैसे इसीलिए कहा जाता है हिंदी पट्टी बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। भारत की ऊर्जा कूटनीति,
देखिए सबसे तगड़ा यही पत्रकारिता समझे। भारत की ऊर्जा कूटनीति, रूस से 30 दिन तक कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखने पर अमेरिका के साथ सहमति। इन्होंने उसका कपड़ा बदला, नया कुर्ता पहनाया उसको, ऊर्जा कूटनीति। चलिए लाइए जरा दिखा दीजिए चिट्ठी, जो अमेरिका की तरफ से चिट्ठी आई है हमारे लिए ना, हमारे लिए चिट्ठी आई है, जैसे मनी ऑर्डर आता है कि भेज रहे हैं पैसा, खरीद लेना कपड़ा इस बार, तो ये चिट्ठी आई है, 2 पन्नों की चिट्ठी है, छूट मिली है। दिखा दीजिए और जगह पे जस्ट है, बस चिट्ठी हटा दीजिए, हो गया, अब चिट्ठी पढ़ना नहीं, हटा दीजिए। अब पीटीआई की फोटोग्राफ्स है वो दिखा दीजिए। पीटीआई ने भी इस जश्न में जो है शिरकत की है। यूएस इशूज 30-day waiver allowing इंडिया रिफाइनर्स टू बाय रशियन तेल। आगे इसकी की डिटेल्स जरा दिखा दीजिए, तब जो है की डिटेल्स मतलब क्या-क्या हमको टर्म कंडीशन में क्या-क्या छूट मिली है, ये जानना जरूरी है ना, इतना बम्पर ऑफर आया है। देखिए ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट विंसेंट described the 30-day waiver as a stopgap measure to alleviate pressure caused by Iran's attempt to take global energy hostage. The authorization applies strictly to Russian crude oil. देखिए यहाँ भी है, strictly to Russian crude oil and petroleum products already loaded on vessels on March 5th, 2026 to ensure minimal फाइनेंशियल बेनिफिट टू मॉस्को। यहां पर भी टर्म एंड कंडीशन नीचे स्टार है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। द जनरल लाइसेंस इशूड बाय द ट्रेजरी डिपार्टमेंट डज नॉट ऑथराइज एनी ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ईरान और ईरानियन ओरिजिन गुड्स एंड सर्विसेज। ये बकायदे भारत के लिए, ये इसको जैसे अशोक स्तंभ बार बार जगह जगह लगे हैं, कुछ दिन में ट्रंप स्तंभ लगेंगे। ट्रंप ने जो खुदवा दिया शिलालेख भारत के लिए, अशोक के आदेशों शिलालेखों पे खुदवा दिया जाता था, तो ट्रंप के आदेश भारत में जगह जगह खुदवा दिए जाने चाहिए। पहला तो यही है, खुशखबरी है, खासकर ये न्यूज चैनलों के दफ्तरों के बाहर एक एक स्तंभ खुदवा दिया जाए। अब आगे चलिए, जरा आगे बढ़िए, चलाइए अगला। ऑयल कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत प्रामाणिकता के साथ ऑयल के विषय में वस्तुस्थिति सारी देश को अवगत कराई है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की विडंबना ये है कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कहता है तो उनको उन पर ज्यादा भरोसा है। यह उनकी राजनीति का एक तरीका है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं, तो चीजों को कैसे विवाद में डाला जाए, विरोध और आरोप को कैसे उसके साथ जोड़ा जाए, इस राजनीति को वो लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि जनता उनसे दूर भाग रही है और ये लोग अब धीरे धीरे करके राजनीति में इर्रेलीवेंट होते जा रहे हैं। ये जो महापुरुष को आप देखें, प्रवीण खंडेलवाल हैं, गर्व कीजिए भाऊ, आप जहां पत्रकारिता किए हैं वहीं पे अवतरित हुए हैं, तो गर्व करना चाहिए। ये मुझे सब हंसी आती है रिलेटिव कि सवाल क्या है, जवाब क्या है, कुछ फिगर्स नहीं, कुछ नहीं। और पूरा टाइम जब भी सवाल पूछेंगे कि तेल के लिए क्या है, तेल के लिए हाहाकार मच रहा है, तेल के लिए ये प्रवीण खंडेलवाल क्या जाने। प्रवीण खंडेलवाल को थोड़ी मालूम है कि तेल मंत्रालय कैसा विदेश मंत्रालय के आगे पीछे घूम रहा था कि कैसा भी करके रिलीफ ले आओ बाप से, नहीं तो मर जाएंगे। हमारे पास स्टॉक बहुत कम दिनों का है, बाहर हम भले ही बताते हैं कि इतना है, लेकिन इसलिए कि जनता में अराजकता नहीं मचे। लेकिन और इसी बिना पर ये अपने विदेश मंत्रालय लगातार बाप जी के दरबार में गुहार लगा रहा था, भाई साहब भूखे मर जाएंगे, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। तो 30 दिनों की मोहलत दी, और आपने सही कहा, मोहलत राइडर के साथ है। यदि वो लेटर पूरा पढ़ लिया जाए बिंदुवार, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें रिलीफ वाली बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये खबर मैंने आज अपने पहले शो में भी बोली थी कि 3 जहाज जो मेरे जानकारी में है, जो मॉनिटरिंग करते हैं जहाजों का मूवमेंट, उसकी रिपोर्ट है कि 3 जहाज अलग-अलग, 2 गुजरात पोर्ट पे आ रहे हैं और एक विशाखापट्टनम पोर्ट पे डाइवर्ट हुआ है रशियन तेल, जो कोई सिंगापुर डेस्टिनेशन बताया जा रहा था, कोई और डेस्टिनेशन बताया जा रहा था, वो भारत की तरफ डाइवर्ट हुआ है। इसका मतलब हाई सीज पर ही क्या डील हुई क्या, या पहले से डील तय हुई थी? उनको मालूम था कि कहीं न कहीं अमेरिका पचीज जाएगा, अमेरिका हमारे
हाथ पैर जोड़ने पे हाँ कह देगा 30 दिन के लिए, तो पहले से तेल का है। लेकिन आशीष, यदि हम देखें तो 2025 के एंड तक 2025 के एंड तक दिसंबर तक रशिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर था तेल का। रशिया से जो हमको तेल सप्लाई हो रहा था, वो हमारे टोटल तेल सप्लाई का करीब-करीब 36% था। हम्म और हम यदि बैरल में बोले तो 2 से 2.1 मिलियन बैरल पर डे का रशिया का तेल हम्म हमारे पास आ रहा था। जैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और ट्रेड एग्रीमेंट के समय इन्होंने मान लिया कि हम किसी भी हालत में लेंगे नहीं, वो ऑल टाइम लो चला गया। 19% से नीचे चला गया रशिया का शेयर। और प्रॉब्लम ये हो गई कि जो शेयर गया उसमें से कुछ अमेरिका पे शिफ्ट हो गया, कुछ सऊदी जो अपने मिडिल ईस्ट के देश थे, उन पे शिफ्ट हो गया। अब जो हम 26 के जनवरी में यदि देखें तो सऊदी अरब हमको 17.5% जनवरी से तेल सप्लाई कर रहा था जो हमारी रिक्वायरमेंट है। कुवैत 6.1% और इसके बाद बाकी देश भी जो है आखाती देश जहाँ से तेल आ रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया कि हार्मुज़ जब ब्लॉक हो गया, तो ये तेल सारा रुक गया। तो हमारा मेजर सप्लाई रुक गया अब। रशिया से हम ले नहीं रहे हैं, बिल्कुल कम हो गया। उधर से हम जो जहाँ से हमने रशिया का शेयर जहाँ थोड़ा बहुत शिफ्ट किया था, वो लोगों ने अभी हार्मुज़ की वजह से वो शेयर नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका और अफ्रीका से तेल आने में 1-1 महीने का टाइम लगता है, बहुत टाइम भी लगेगा। तो अब ऐसे में कैसा करें? तो अब ये गुहार लगा रहे थे रशिया का। दूसरी बात, जो तेल की एक इकोनॉमी और बताऊँ, जब भी क्रूड का $1 बढ़ता है, देखिए ध्यान से सुनिए, जब क्रूड का $1 बैरल पे बढ़ता है, तो भारत को साल का $2 मिलियन का नुकसान है। इतना तेल हमको लगता है और $1 के मायने हैं, $1 छोटा नहीं है। जब क्वांटम में देखा तो $2 मिलियन साल का हिट करता है। यदि आज क्रूड जो 76 से 85 तक पहुंचा है और यदि ये 100 चलता है तो भारत पे बिलियन नहीं अब $1 ट्रिलियन का इंपैक्ट होगा या क्या होगा, ये देखने वाला है। तो फिर हमारे यहाँ जो कुशनिंग था गवर्नमेंट का पैसा कमाने का, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या ये क्रूड पे 2 तरह से मार पड़ी है, सप्लाई भी टाइट हो गया है और कीमतें भी बढ़ रही है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे? हम रशिया पे अब कितना तेल एक 30 दिन में कितना इंपोर्ट करते हैं और वो भी उन्होंने जो राइडर्स लगाए हैं, जब तक वो पूरा ऑर्डर नहीं पड़ते तब तक हम ये बता नहीं सकते कि राइडर्स में हिंदी में 35% बता देता हूँ, एक बार हिंदी हाँ, में। हुँ, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 30 दिन की इस छूट को ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए एक अस्थायी उपाय बताया, टेम्पररी उपाय। यह प्राधिकरण 5 मार्च 2026 तक जहाजों पर पहले से ही लोड किए गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर ही सख्ती से लागू होगा। 30 दिन की छूट बताई जा रही है, लेकिन 5 मार्च बीत चुका। कल 5 मार्च बीती हुई तारीख है। जो 5 मार्च तक लोड हो गए थे रूसी जहाज कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद से, उन पर ही सख्ती से लागू होता है ताकि मॉस्को को न्यूनतम वित्तीय लाभ सुनिश्चित किया जा सके। 30 दिन की छूट की भी जो वाहवाही है, हालांकि वाहवाही उस पे भी होनी नहीं चाहिए। अगर छूट हमको 1 साल की भी दे दे, कौन है वो छूट देने वाला? पहला तो यही सवाल है। लेकिन यह भी जिसको प्रचारित किया जा रहा है, कल तक जो जहाज लोड हो चुके हैं उन्हीं पर ये सिर्फ छूट लागू है। सीधा लिखा है कि यह प्राधिकरण 5 मार्च 2026 तक जहाजों पर पहले से ही लोड किए गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर ही सख्ती से लागू होता है। यानी तो जो इसका जहाज मतलब लोड हो चुके हैं, बस उसी को तो अब आगे नए लोड होने वाले जहाज की नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि जो 3 टैंकर के जो मूवमेंट इंडियन पोर्ट पे है, तो शायद उसी तारतम्य में है कि जो ऑलरेडी लोडेड है, सिंगापुर जा रहे थे, वो सिंगापुर से अपने यहाँ आ रहे थे। या हो सकता है कि हमारे यहाँ डेस्टिनेशन अलग चेंज करके कई बार होता है कि यहाँ से माल सिंगापुर जाता है, फिर सिंगापुर ओरिजिन का बन के आता है, टैंकर बदल के। कई खेल ऐसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
बीच में ईरान से आने वाले तेल के खेल अडानी के यहाँ भी पोर्ट पे भी आ रहे थे, तो अमेरिका ने एक वार्निंग इशू की थी, तो अडानी सेठ ने हाथ ऊपर कर दिया, नहीं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। जांच चल रही है तो उसकी हाँ अमेरिका में। हाँ, जांच चल रही है उसकी। तो ये कुल मिलाकर हमको कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं मिली, लेकिन मुख्य इशू ये है कौन होता है अमेरिका छूट देने वाला। हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम एक उपमहाद्वीप है, हम एक आर्थिक ताकत है। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं चौथी आर्थिक ताकत है और तीसरी बनने जा रहे हैं। ऐसी आर्थिक ताकत किस काम की कि जो अमेरिका के सामने मुजरा करे रोज? किस बात की, किस बात पे इतरा रहे हैं आप? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऑन व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। अमेरिका को सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या भारत को मुजरा करवाओगे? भारत को गुलाम बनवाओगे? और इससे ज्यादा दुर्भाग्य स्थिति नहीं है। और इसके लिए भी हम मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को बोल दिया कि अच्छा आप थोड़ा सा एक दिन के लिए वो कर लीजिए, आंदोलन कर लीजिए। और हमारे यहाँ हेडलाइन छप रही है कि अंग्रेजों ने आज हमको एक दिन का आंदोलन की समय दे दी है, बहुत बड़ी खुशी। कौन होते हैं भाई वो? ऐसी परमिशन मांगते मांगते होते तो कभी देश को आजादी नहीं मिलती। देश की संप्रभुता टिकाने के लिए, देश की संप्रभुता टिकाने के लिए रीढ़ के हड्डी वाला नेतृत्व चाहिए, रीढ़विहीन नेतृत्व नहीं चाहिए। सीना 56 इंच का है लेकिन रीढ़ है क्या? अमेरिका के सामने जाके वहां झुक जाते हैं, रशिया आता तो वहां झुक जाते हैं, तो फिर हम कहां हैं? सुबह से साज सज्जा और श्रृंगार करके भाषणबाजी देने निकल देना है, शाम को भाषण देके सो जाना है। यही काम है, यही देश को चलाने की जो है सबसे बड़ी नीति है। जरा मैं और बाइटें सुना दूं, प्रवीण खंडेलवाल के बाद भाजपा को तो सुनाने कोई औचित्य है नहीं। सुन लिए, भाव ने कहने कोई फिगर नहीं, फिगर तो इनके पास कभी नहीं रहता। नहीं, ये फिगर नहीं। अरे मैं बोलूं तेल पे ही बोले, तेल पे ही बोले। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, कांग्रेस के पास इरिलेवेंट है, इरिलेवेंट है। आपका, आपकी सरकार, आपका नेतृत्व, आपके पार्टी जो सरकार चला रही है भारत की, वो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने और आप कहते हो इसका औचित्य नहीं है। प्रेम खंडेलवाल को अपनी इज्जत नहीं होगी प्यारी। प्रेम खंडेलवाल की दुनिया शाखा से शुरू होकर अपने दुकान तक सीमित होगी ना। इनको आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है? प्रेम खंडेलवाल को जरा भी आत्मसम्मान होता तो प्रेम खंडेलवाल ये कह देते कि ये संप्रभुता का सवाल है, अमेरिका हमको परमिशन देगा। क्यों देगा? कौन है अमेरिका? क्यों हम परमिशन लेंगे? हमारा तेल, हमारी रिक्वायरमेंट हम खरीदेंगे, हमारे पैसे से देते। अमेरिका पैसा दे रहा है हमको तेल खरीदने के लिए कि भाई साहब वही पैसा दे रहा है तो कम से कम उसकी इतनी तो बात सुननी पड़ेगी। खाने को दे रहा है अमेरिका हमको। गए वो दिन अमेरिका गेहूं देता था, आज हम गेहूं विश्व को देते हैं। इस देश के ग्रीन रिवॉल्यूशन ने और जवाहरलाल नेहरू के जो दूरदृष्टि थी, उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए, उन्होंने बड़े बड़े डैम बनवाए, IIM IIT बनवाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनवाई, तब जाके ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। तभी जाके नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज बांट रहे, नहीं तो ये बांट सकते थे। जब अमेरिका से हम गेहूं लेते थे तब अमेरिका के सामने झुके नहीं। आज तो हम विश्व को गेहूं देने की स्थिति में हैं, हम काहे को झुकेंगे? झुके हैं हमारे, आप कोशिश से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब नेता ही ऐसा चुन लिया हमने तो उसको फिर देखें। जीरो फिगर वाला नेता है, जीरो फिगर वाली सरकार है। ये जीरो फिगर हम पढ़े थे एक बार अखबार में, करीना कपूर जब फिल्मों में काम करती थी कि जीरो फिगर हो गया है। उसके बाद करीना कपूर के बाद हम नरेंद्र मोदी जाने कि ये जीरो फिगर वाले हैं। बड़ी मेहनत सुना था मैंने कि अखबारों में कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीरो फिगर पाने के लिए। मोदी जी ने बिना मेहनत के जीरो फिगर पाई है, ये उनकी कामयाबी उपलब्धि है। ये जीरो फिगर वाली सरकार जिसके पास आंकड़े नहीं होते हैं। मुझे तो लगता है प्रेम खंडेलवाल जी अपने पड़ोसी से पूछ के ही, प्रवीण खंडेलवाल जो है जो अपने पड़ोसी से पूछ के अपने घर में दूध मंगाते होंगे। और यदि घर में महिला ने कह दिया कि अरे आज जरा खीर बनानी है, तो बोलेंगे नहीं पहले परमिशन ले ले पड़ोस से। यदि वो दूध ज्यादा लेने की परमिशन दे दे हमको, तो हम दूध वाले से ज्यादा दूध लें। ये लोग हैं जिन्होंने जमीर बेचा है अपना, इसलिए ये शर्म नहीं आती इनको। थोड़ा भारतीयत्व तो बचा होता तो आज शर्म आती कि हम अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं भाई।
पैसा हमारा, तेल हम ले आएंगे, इनको पूछ के ले आएंगे। जरा अब जो देश में हड़कंप क्या है, बयानबाजी हो रही है, देश की जनता मस्त है। जो सुनाना शुरू करिए। विपक्ष जो है कितना इस पर क्रोध आदेश है। दिया है, छूट ने आदेश दिया कि 30 दिन तक तेल और खरीद लो। अब कोई शक सुबह नहीं रह जाता है कि ट्रंप हमारे विधाता है, ट्रंप हमारी विदेश नीति तय करते हैं। अब धीरे धीरे हमारी जो घरेलू नीति है उस पर भी बड़ा प्रतिकूल असर पड़ने वाला है, वो भी तय कर रहे हैं। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। चलिए अगला, ये उदित राज थे, अगली बाइट। तरीके से उनका ट्विटर पे पोस्ट आया है जहां पे वो कह रहे हैं वी अलाउ इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज का विंडो पीरियड दिया है। सबसे पहला सवाल तो मन में हर एक देशवासी के उठेगा, व्हाई विल यूएस टेल अस व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। कब से हमने अपने अधिकार क्षेत्र यूएस के हवाले कर दिए हैं। ये हमारे देश के जो नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं हमारे सरकार, और बात करती हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वो टोटली इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे। हमने क्यों अपने घुटने टेक दिए हैं यूएसए को एक ट्रेड डील के पीछे। एक ट्रेड डील जो ट्रेड डील है वो भी एक अनफेयर ट्रेड डील है, अनइक्वल टर्म्स पे हुई है, जहां पे हमने $500 बिलियन का कमिटमेंट दिया है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आया है। 18% टैरिफ पे अग्री किया था, जो हमें पहले 3% टैरिफ लगता था। आपने रशियन ऑयल खरीदने का इनकार कर दिया क्योंकि यूएस आपसे चाहता था। अब यूएस हमें बता रहा है कि क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। और अगर आप टोन एंड टेनर उस ट्वीट का पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ऐसा दिखाता है कि भारत तो उनकी एक कॉलोनी बन चुकी है। ये क्या हमारे देश को सुहाता है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का हम हवाला देते हैं और हम इंस्ट्रक्शंस लेंगे अमेरिका से। तो ये तो अब सरकार को आकर बताना पड़ेगा कि क्या क्या हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जिस वजह से हम पहले अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखने से पहले हम परमिशंस ढूंढते हैं कोई और दूसरे देश से। आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम एंड क्लैरिफाई टू द कंट्री एंड इन द पार्लियामेंट। हालांकि ये 30 दिन की छूट मिली है, इसका भी श्रेय मोदी जी आगे चल करके हरदीप पुरी को देंगे कि ये छूट इजराइल और अमेरिका में जो उनका बहुत डीप नेटवर्क है हरदीप पुरी का, वहां से लेकर के आए होंगे कि भाई सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दे दो छूट। चलिए अगला सुनवाइए। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हमने अपनी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री और ट्रेजेक्टरी में नहीं देखी है। लगातार हम सब, ना सिर्फ विपक्ष, एक एक नागरिक, अगर आप सोशल मीडिया एनालाइज करें, लोग कह रहे थे कि हम कम से कम एक संदेश तो दें। आप उस ट्रेजरी सेक्रेटरी की लैंग्वेज का एम्प्लॉयमेंट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड। ह्यूमिलिएशन है ये। और उसके बाद भी अगर हमारे सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी, एमईए या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इनके तरफ से अगर कोई सख्त संदेश नहीं जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रस्तावना में एक जो महत्वपूर्ण पहलू है, सॉवरेन, सार्वभौमिक, आपने उसको जमींदोज करने का निर्णय ले लिया। निर्णय ले लिया नहीं, कर चुके हैं। वो तो अलग अपना वो कुछ भी लिख दे बेसेंट, वो अपना अलग चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लाओ भैया, केजरीवाल का ये भी लिख देना, हियर बाय यू हैव बीन ऑर्डर्ड। तो भी ये मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे उसको। हाँ, अरे भाऊ देखिए ना, इतने पे भी कोई फर्क ही नहीं सरकार को। वो आके लपड़ वाला कहते हैं, अब लपड़ियात जाता है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर कमरे से बाहर निकलते हैं, कमरे के अंदर का कमरे से बाहर निकलते हैं, मुस्कुराते हुए निकलना है, एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा, सुबह से श्रृंगार करके निकल लो। केजरीवाल ने क्या लिखा, भारत को रसिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? भारत हजारों वर्ष पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किए हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी
भारत का नेतृत्व तो इतना कमजोर नहीं रहा है। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। पर ऐसे भारत माँ का सर मत झुकाइए, सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। अब राहुल गांधी का लाइए, आखिर में राहुल गांधी का ट्वीट लाइए। राहुल ने छोटा ट्वीट किया है लेकिन सीधा है। भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वह नीति नहीं है, यह एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। यह एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। भ्रष्ट मतलब कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल आप कह सकते हैं। ये कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल कौन है ये सबको पता है, यही टी शर्ट पे लिखा था ना कंप्रोमाइज्ड, तो टी शर्ट कहाँ छपी खोजा जा रहा है। राहुल ने सदन में, संसद में यही बात कुछ दिन पहले कही थी। राहुल के कई बार मुझको लगता है कि बयानों को या तो राहुल को ही कह दिया जाए कि मुंह बंद रखो, जो बोलते वो सही हो जाता है। राहुल ने ड्रोन से लेकर के और कहाँ-कहाँ जो बोला सब सही हुआ है। जरा सुनवाइए संसद में क्या कहा था। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. देखिए, ये बयान सुन के लग रहा होगा कि आज ही सदन में बोला जा रहा है। ये सदन में जब अभी पिछला वाला पार्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट अभी हुआ था सत्र का, उसमें राहुल ने बोला था हूबहू वही हालात पैदा हुए हैं और सामने दिख रहे हैं। भाऊ भारत को विश्वगुरु बनाने आए थे और खुद गुरु घंटाल साबित हो रहे हैं। नहीं ये नहीं कहने नहीं में नहीं, कोई ये तो पहले बेइज्जती दिन से हो। गुरु घंटाल ही थे। ये प्रोजेक्शन था, ये कभी गुरु नहीं थे। ये गुरु घंटाल थे, गुरुओं को चुना लगाने वाले थे। इतना डरपोक भारत को आदमी गुरु थे। घंटाल, भारत को गुरु घंटाल बना दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गुरु घंटाल तो आते और जाते हैं, लेकिन भारत किसी ऐसे के पहले भी कई गुरु घंटाल आए, लेकिन भारत की अस्मिता के साथ नहीं खेले, राजनीति का खेल किया, लेकिन भारत की संप्रभुता को सर्वोच्च रखा। क्योंकि वहां बड़े बड़े गुरु घंटाल भी फेल हो जाते हैं। ये बहुत मादमा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आदमी को, कमीनेपन का जिगरा, जो इस देश के संप्रभुता को, इस देश के सम्मान को गिरवी रख दे कहीं, वो बिना वजह। 140 करोड़ देश, अमेरिका ने सारे सैंक्शंस लगाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे देश को। हम 2 टाइम का अनाज इतना उगाते हैं कि हम दूसरों को दे सकते हैं। हम कर लेंगे, हमारा रशिया तेल दे देगा, हम अपना कर लेंगे। हमारे देश के लोगों ने अपना उत्पादन खरीदना शुरू कर दिया तो हमारी सारी फैक्ट्रियां चल जाएगी। 140 करोड़ के उपभोक्ता है हम। अमेरिका क्यों हमको 0% पे माल दे रहा है? क्योंकि उसका माल खपाना है इस देश में। जब अमेरिका का किसान भारत की तरफ देखता है और हमारा किसान फांसी के फंदे की तरफ देखेगा। अटल जी के टाइम पे लगे सैंक्शंस, इसके पहले भी सैंक्शंस लगे हैं अमेरिका के। ये देश चला है, बाकायदा चला है, और जब जब देश पे संकट आया है, देश के हर इंसान ने सरकार को समर्थन दिया है। लेकिन सरकार ही कमजोर साबित हो जाए। वो एक कहावत है ना कि कमजोर हाथी अपने ही फौज को भारी पड़ जाते हैं। उनमें से है वो। पुराने जमाने में हाथियों को सामने रखा जाता था युद्ध में। जब सामने से बाण चलते थे और हाथी के मस्तिष्क पे बाण लगते थे तो हाथी पागल होकर सामने के आर्मी में घुस जाता था और तहस नहस करता था। लेकिन कुछ हाथी डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं,
वो 2-4 बाण लगने के बाद मुंह घुमा के अपने ही फौज को पैरों के नीचे रोनते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे कमजोर और डरपोक हाथी हमेशा फौज को भारी रहे हैं। ये दुर्भाग्य है 75 साल के इस समय में, अमृत काल में हमें ऐसा जहर का घुट पीना पड़ रहा है, अपमान का। ये दुर्भाग्य है। एक और एक इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस अपमान को भी जस्टिफाई करने वाले पागल और मूर्ख इस देश में भरे हैं। मैं इसीलिए कहा कि जो फाइनल जो वर्ड जो भारत के स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मैं बता देता हूं, उनके पारिवारिक अपब्रिंग ऐसे है, उनके पारिवारिक संस्कार ऐसे हैं कि जिनको स्वाभिमान है ही नहीं, आत्मसम्मान है ही नहीं। नहीं तो गरीब से गरीब आदमी, भिखारी भी इस देश में आत्मसम्मान रखता है। ये वो देश है आज से 40 साल पहले, ये वो देश है जहां फिल्मों के डायलॉग भी ऐसे लिखे जाते थे कि डाबर सेठ, फेंका हुआ पैसा मैं आज भी नहीं उठाता। एक जूता पॉलिश करने वाला भी अपने अकड़ और स्वाभिमान पे जीता है। ये फिल्मों के डायलॉग समाज से ही निकलते हैं। और आज ये फेंके हुए पैसे को ऐसा 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 कुर्ता पकड़ के लेके दे, भाई दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, कुछ तो दे दे भाई, परमिशन दे दे बस एक बार। जब देश में इसकी चर्चा हो रही है तो देश में क्या कर रहे हैं महामानव वो बता दूं। जो सब टॉप लोग आज सब इवेंट में लगे हैं, देखिए इवेंट में सब लगे हैं। इवेंट जीवी है आशीष। अभी मिलन हुआ था ना, मिलन एक्सरसाइज, जिसमें ईरान के पोत को बुलाया गया था जो डुबो दिया गया। आज कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है डिफेंस मिनिस्टर हमारे, और वहां पर सागर संकल्प मैरीटाइम कॉन्क्लेव सागर संकल्प का उद्घाटन कर रहे हैं और बता रहे हैं टुडे वी आर गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। हम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये बराबर है, बराबर है। इसके बाद अमित शाह उड़ीसा में है, देखिए सब दिल्ली से दूर, अमित शाह उड़ीसा में है सीआईएसएफ के कार्यक्रम में, और वहां पर वो सीआईएसएफ के कार्यक्रम में क्या बता रहे हैं वो भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो बता रहे हैं आफ्टर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पोर्ट सिक्योरिटी द प्रोटेक्शन ऑफ आवर वास्ट मैरीटाइम बाउंड्रीज लिंक्ड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल आल्सो कम अंडर इट। ये जो है मैरीटाइम बाउंड्रीज और प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं उड़ीसा में खड़े होकर के। मतलब रत्ती भर ये लोग सोचते हैं। और हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट बता दें। उनका एक बड़ा भव्य प्रोग्राम आज भी चल रहा है, वो पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं, पोस्ट बजट वेबिनार संबोधित कर रहे हैं, और उसका विषय है एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं राजनाथ सिंह, वहां अमित शाह, यहाँ ये प्रधानमंत्री जो अभी भाषण दे रहे हो वो बता रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर इतना हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि अब किसान खेती करेगा ही नहीं। ये नया शगुफा है, किसान घर बैठेगा क्योंकि सब कुछ अमेरिका से आएगा। अभी इस देश में खेती नहीं होगी, ये नया ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो कहते हैं, भाषण का एक लाइन बता दूं, नीड टू मेक इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ग्लोबली कंपीटिंग। कहां बेचोगे? अमेरिका से ही सोयाबीन लाओगे तो हमारे यहां सोयाबीन कहां से ग्लोबली कंपीट करेगा? आप अमेरिका के जैसी सब्सिडी दे रहे हो, आप अमेरिका जैसा 0% पे दे रहे हो। आप मेरे देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को 0 पे करवा दीजिए, अमेरिका में 0 पे करवा दीजिए, यूरोप में। ये किसान भी आज ऐसा अनाज उगाएगा कि जो 0% पे बेचे के आएगा। मेरा किसान 18% देगा अमेरिका में, अमेरिका का किसान 0% देगा मेरे यहाँ पे। और कॉम्पिटेबल की बात करते हो, शर्म नहीं आती बोलते समय? मूर्ख समझ रखा है देश को। उसमें भी क्या कंपटीशन देगा भाऊ? अमेरिका में प्रति किसान 1 साल की सब्सिडी है 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, $60,000 है पर जो है फार्मर। सब्सिडी का एवरेज $60,000, 55 लाख रुपए। यहाँ 6,000 रुपए साल, 6,000 रुपए का हमारे यहाँ सम्मान निधि दिया जाता है।
अपमान करके सम्मान निधि देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री देखे मैंने। 6,000 और 55 लाख, क्या कॉम्पिटिटिव। ये सुबह सुबह सब मजाक कर रहे देश के साथ। मतलब ये भी देखिए दुस्साहस है कि 143 करोड़ लोग छत बिछत पड़े हैं और ये सुबह सुबह सब निकल जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, चलो पूरे देश में घूम घूम के मजाक करते हैं। तुम जाओ उड़ीसा मजाक करो, तुम कलकत्ता जाओ मजाक करो, हम दिल्ली में पूरे देश के साथ एक अकेले मजाक करेंगे, केंद्र में बैठ करके, दिल्ली में, राजधानी में। चलो पूरा देश में घूम घूम के मजाक करते हैं देश के साथ। ये है सब। चलिए इजाजत दीजिए हमें, अब फिर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, अभी फिर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।